नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया एंड बियॉन्ड्स पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबा दिया होगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो मित्रों, आज शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज की चर्चा में हम लोगों ने 2 टॉपिक शामिल किए हैं। पहला टॉपिक है जेएनयू में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो भद्दी और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है वो। और दूसरा एक मुद्दा हम लोग लेकर आए हैं आज की चर्चा के लिए, जिसके अंदर फैज़ इलाही मस्जिद जो तुर्कमान गेट पर दिल्ली के ओल्ड पुरानी दिल्ली के अंदर स्थित है, उसके इर्द गिर्द जो इलीगल इंक्रोचमेंट था और इलीगल अतिक्रमण था, उसको हटाने को लेकर जो कार्रवाई हुई है दिल्ली दिल्ली पुलिस के नेतृत्व एमसीडी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के सहयोग से। तो पहली चर्चा में हम शामिल करते हैं कि जिस प्रकार से जेएनयू अपने वामपंथी विचारधारा और हिंसात्मक और नकारात्मक छात्र राजनीति के लिए जाना जाता है, पूरे देश में कुख्यात है। उसी के सिलसिले में 5 जनवरी की शाम को जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ हिंसात्मक और नकारात्मक नारेबाजी हुई है, उससे देश भर में बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। यह नारेबाजी उस समय की गई है जिस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर शर्जील इमाम और दिल्ली 2020 के जो दिल्ली दंगे हुए थे, उसके अंदर शामिल शर्जील इमाम और उमर खालिद दोनों की बेल एप्लीकेशन के रिजेक्ट हो जाने के बाद ये उसके विरोध प्रदर्शन हेतु ये सभा आयोजित की गई थी, जिसको गुरिल्ला ढाबा के नाम से ये कॉलेज कैंपस में या विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित किया गया था। इसके अंदर विद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई है और उस एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बयान आया है कि विश्वविद्यालय का परिसर एक सीखने का स्थान होता है, ना कि नकारात्मक राजनीति और हिंसात्मक राजनीति का कोई स्थान है वहाँ पे। और इसी के चलते तुर्रा यह है कि जो वहाँ की छात्र संघ की उपाध्यक्ष है के गोपिका, उसका बयान आप सुनेंगे तो बड़ा ही हास्यास्पद है उसका बयान। और वो क्या कहती हैं कि जब ये नारे वहाँ लग रहे थे, मैं वहीं पे मौजूद थी और ये जो नारे हैं किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं थे, बल्कि हम एक पितरात्मक सत्ता और जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद है उसके खिलाफ है। अब मानने वाली बात ये है कि ये किस प्रकार की विचारधारा के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं, और इसके ऊपर ना ही कोई कांग्रेस का कोई प्रतिक्रिया खंडन किया है, ना ही कि समाजवादी पार्टी ने खंडन किया है। और ऊपर से तुर्रा यह है कि जो पृथ्वीराज चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका तो कहना ये है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी को उठा के ले जाएगा और किडनैप कर लेगा। तो कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन की निशानी आप इसी से समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा इस बारे में कुछ और बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस अपने जेएनयू के वामपंथी विचारधारा से ग्रसित छात्र नेताओं को अपने पार्टी के अंदर शामिल कर रही है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या कन्हैया कुमार हो, जो अपना चुनाव खुद नहीं जीत पाते हैं कहीं से भी, बेगूसराय से भी। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से कांग्रेस गर्त में डूब रही है और उसके रिवाइवल होने की संभावना मुझे तो एटलीस्ट कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा है तो तुर्कमान गेट वाला, जिसको आप लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार से एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए, जबकि दिल्ली पुलिस के सहयोग से 6 तारीख की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास जो इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया गया है, और जो फैज़ इलाही मस्जिद है उसके आसपास का जो एरिया, जिसमें सो कॉल्ड शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने एक कम्युनिटी सेंटर, पार्किंग और एक डिस्पेंसरी वहाँ चल रही थी इलीगल, और लगभग ये 38,000 स्क्वायर फीट का एरिया था जो रामलीला मैदान से बिल्कुल समीप था।
लगभग इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी बंदोबस्त किया गया था, पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी और चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई की गई थी रात में। और अनाउंसमेंट के थ्रू भी लोगों को सूचित किया गया था कि यहाँ पर इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन है या जो इल्लीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा और उसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था। अ, इसके चलते लगभग 30 बुलडोजर की वहाँ व्यवस्था की गई थी जिन्होंने वहाँ पे इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया। लेकिन शांतिप्रिय समुदायों की तरफ से और एक खास समुदाय की तरफ से वहाँ पे पुलिस प्रशासन के ऊपर, पुलिस बलों के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें लगभग 5 पुलिसकर्मी वहाँ पे घायल हो गए हैं, जिनको माइनर इंजरीज़ हैं, कुछ एक एसएचओ भी घायल हो गया है। और उन 5 लोगों और वो जो 5 लोग पुलिस के घायल हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से 5 लोगों को चिन्हित, जो अपराधी हैं उनको चिन्हित करके और उनको कस्टडी में ले लिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। मित्रों, ये तुर्कमान गेट वही है जो लगभग आज से 50 साल पहले 1976 में संजय गांधी ने जब इमरजेंसी के पीरियड के दौरान तुर्कमान गेट से अतिक्रमण हटाने की प्रयास किया था। और उस टाइम बड़ा ही कांग्रेस इसको अपने एक अचीवमेंट के तौर पे दिखा रही थी। और उस टाइम जो भाईजान थे वे लोग उनके उनका जो इलीगल इंक्रोचमेंट था वो तब भी उस टाइम ही था। तो समय बदल गया, दशकों बदल गए, लेकिन जो भाईजान का तरीका है जो इंक्रोचमेंट का वो बदस्तूर जारी है। लेकिन अब दिल्ली में कोई केजरीवाल की सरकार नहीं है जिसकी बदौलत वे लोग कुछ सांस ले पाए। और केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और किस तरह से इन भाईजानों की हेजेमनी को कैसे घुटनों पे लाया जाता है वो इस प्रक्रिया के द्वारा ये देखा और समझा जा सकता है। इसमें लगभग एफआईआर रजिस्टर हो गई जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो कार्रवाई हुई है ये लगभग हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है, जो लगभग नवंबर 2025 में ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। और इनको सूचना भी दी गई थी हटाने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई ना होता देख के इसके ऊपर इनके ऊपर कल ये कार्रवाई की गई है। सुबह 7 तारीख को लगभग आज सुबह बुधवार की सुबह लगभग फिर दोबारा कोई छुटपुट पथराव की घटना हुई है। क्योंकि ये एक अफ़वाह फैलाई गई है कि फैज़ इलाही मस्जिद को ढा दिया गया है, जबकि वो बात सरासर बेबुनियाद और अफ़वाह है। और पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि जो मस्जिद के जो कागज़ात हैं वो पूरे हैं, वो दिखाए गए हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बशर्ते बनस्पत ये जो पार्किंग, कम्युनिटी हॉल, डिस्पेंसरी और एक प्राइवेट नर्सिंग होम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन बन चल रहे थे वहाँ पे, उनको कंप्लीटली ज़मींदोज़ कर दिया गया है। ये हम लोगों को समझना होगा कि ये सब चीज़ें शक्ति प्रदर्शन है बेसिकली। जो हमारे मुस्लिम समुदाय है, ये एक अपना शक्ति प्रदर्शन के तौर पे अपनी हेजमनी या अपना आडंबर रचते हैं कि हाँ, कौन सत्ता है जो हम लोगों को चैलेंज कर सकती है, बेदखल कर सकती है। लेकिन धीरे-धीरे जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश में और हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के अंदर बुलडोज़र के माध्यम से जिस प्रकार इनको सख्त संदेश देते आ रहे हैं, और कहीं न कहीं वो अन्य राज्य सरकारें भी अब इस स्टेप को फ़ॉलो कर रही हैं। और जिस तरह से एक आमूल-चूल परिवर्तन की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ये दर्शाता है कि ज़्यादा अ शठम-शाठम समाचरित का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रही है सरकारें। तो आज के दिन सिर्फ़ यही मेरा विषय था जो आपसे चर्चा करनी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वार्ता पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और नोटिफ़िकेशन वाली घंटी बेल बजा आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।